तो देखो यहाँ पर चलिए समझते हैं कि उत्प्रेरण क्या होता है। उत्प्रेरण को समझने से पहले चलिए समझते हैं कि उत्प्रेरक क्या होता है। ठीक, उत्प्रेरक क्या होता है। देखो उत्प्रेरक का मतलब होता है जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही हो तो उस रासायनिक अभिक्रिया में कोई ऐसा पदार्थ मिला दो जिससे उस रासायनिक अभिक्रिया का जो स्पीड है, जो उसका वेग है, वो कम ज्यादा हो जाए। चाहे वो ज्यादा हो जाए चाहे वो कम हो जाए। ठीक, उस पदार्थ के मिलाने से अभिक्रिया का वेग अगर कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है तो उस पदार्थ को हम क्या बोलेंगे कि वो उत्प्रेरक है। ठीक, तो उत्प्रेरक का मतलब समझ रहे हो ना पहले। मतलब कि देखो उत्प्रेरक का मतलब ये हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया में कोई ऐसा पदार्थ है, रासायनिक अभिक्रिया जो हो रही है उसमें वो चाहे उसकी स्पीड को बढ़ा रहा हो चाहे घटा रहा हो, उसको हम उत्प्रेरक कहते हैं। किसको? उस पदार्थ को जिसकी वजह से स्पीड जो हो रही है वो कम हो रही है ज्यादा हो रहा है, उस पदार्थ को हम बोलते हैं उत्प्रेरक। ठीक, अब देखो जैसे कि मान लो कि आप अपने घर में चाय बना रहे हो। ठीक, अब मान लो कि आप गैस में नहीं बना रहे हो, मान लो आपने चूल्हा में बना रहे हो। ठीक, गैस। अब मतलब कि चाय में क्या होगा, देखो अब आप पानी पानी लाएंगे, पानी लाकर उसमें चीनी डालेंगे, चीनी डालकर उसमें चाय पत्ती डालेंगे, मतलब वट एवर यू मिक्सअप जो आप डालना चाहते हैं डालेंगे। ठीक, अब उसको डालने के बाद अब उसको आप चूल्हा पे रख देंगे। मान लो चूल्हा पे रख दें, गैस को छोड़ो, मैं चूल्हा पे मान लो एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक, मान लिया आपने चूल्हा पे रख दिया। ठीक, अब क्या है कि आपने क्या क्या मिलाया, आपने मिलाया पानी, चीनी, जो 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 भी चीज़ आपने मिलाया वो सब चीज़ आप क्या हो गए, यानी अभिकारक हो गए। अब यानी कि जब आपका चाय बनकर तैयार होगा वो आपका हो जाएगा प्रोडक्ट, यानी उत्पाद बन जाएगा। ठीक, उसको हम उत्पाद बोलेंगे। ठीक, और यहाँ पर देखो अब ये चाय मान लिया आप बना रहे हो, चूल्हे में बना रहे हो। ठीक, अब आपका चाय जो है वो थोड़ा आराम आराम बन रहा है, आराम आराम बन रहा है क्योंकि चूल्हा उतना तेज नहीं जल रहा है। ठीक, आराम आराम बन रहा है। अब आपने बाहर से लाकर लकड़ी लगा दिया। ठीक, समझ रहे हो ना आप, लकड़ी लाकर आपने बाहर से लगा दिया और उसके बाद अब वो आग और तेज जलने लगा, और तेज जलने लगा। अब जब आग लगा, तेज जलने लगा तो आपका चाय और, यानी कि जो चाय बनने की जो स्पीड है वो और तेज हो जाएगी भाई, और जल्दी चाय बनेगा। तो यानी कि लकड़ी आपने बाहर से लाकर लगाया और लगाने की वजह से चाय बनने की जो स्पीड है वो और तेज हो गया, यानी और जल्दी जल्दी चाय बनने लगा। तो यहाँ पर ये जो लकड़ी है ये आपके इस रिएक्शन में, इस अभिक्रिया में किसका काम कर रहा है, उत्प्रेरक का काम कर रहा है। ठीक, इसको हम उत्प्रेरक बोलेंगे। ठीक, तो वही मैं बता रहा हूँ कि जो रासायनिक अभिक्रिया में कोई रासायनिक अभिक्रिया है, कोई ऐसा पदार्थ है जिसकी वजह से रासायनिक अभिक्रिया की स्पीड को चाहे वो तेज हो रहा हो चाहे बढ़ रहा हो स्पीड उसकी, या उसकी स्पीड घट रही हो, तो उसको उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक, इस साफ साफ भाषा में इसको हम ऐसे अगर डिफाइन करना चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं कि कोई ऐसा रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर रहा हो, यानी उसको चेंज कर रहा हो, उसको बदल रहा हो। ठीक, तो उसको, उस पदार्थ को हम क्या बोलेंगे, उस पदार्थ को हम बोलेंगे कि ये उत्प्रेरक है। ठीक, तो और यहाँ पर जो बदलने की जो घटना है, ठीक, यहाँ पर जो स्पीड है यानी अभिक्रिया की जो वेग है ये जो बदल रही है, इस बदलने की घटना को हम उत्प्रेरण बोलते हैं। ठीक, उत्प्रेरक जो पदार्थ बदल रहा हो उसको उत्प्रेरक बोलते हैं, और उत्प्रेरण का मतलब होता है ये जो बदलने की घटना है, इस घटना को हम क्या बोलते हैं, उत्प्रेरण बोलते हैं। ठीक, अब उत्प्रेरण कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्प्रेरण आप समझ गए। अब इसके प्रकार चलिए समझते हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले इसके जो यानी कि जो प्रकार होते हैं ये हम दो आधार पर पढ़ते हैं। ठीक, एक तो पहला इसका आधार होता है कि हम क्या बोलेंगे इसको, अभिकारक। ठीक, अभिकारक तथा उत्प्रेरकों उत्प्रेरकों के भौतिक अवस्था के आधार पर। ठीक, भौतिक अवस्था के आधार पर। ठीक, और दूसरा इसका जो पढ़ते हैं प्रकार, वो पढ़ा जाता है क्रियाविधि के आधार पर। ठीक, क्रियाविधि के आधार पर। ठीक, अब देखो यहाँ पर समझो, अभिकारक तथा उत्प्रेरकों के भौतिक अवस्था के आधार पर, और यहाँ पर होता है क्रियाविधि के आधार पर। ठीक, तो उत्प्रेरक यानी कि दो प्रकार से इनको हम पढ़ते हैं, इनके जो प्रकार होते हैं दो प्रकार से हम पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं अभिकारक तथा उत्प्रेरकों के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर कितने प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं, और दूसरा पढ़ते हैं कि क्रियाविधि के आधार पर उत्प्रेरण कितने प्रकार से होते हैं। ठीक, तो देखो अभी यानी कि अभिकारक तथा उत्प्रेरकों के भौतिक अवस्था के आधार पर जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है समांगी, एक होता है यानी समांगी उत्प्रेरण, और एक होता है समांगी उत्प्रेरण, और एक होता है विषमांगी उत्प्रेरण। ठीक, विषमांगी उत्प्रेरण। ठीक, अब ये समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण होता क्या है। ठीक, अब समांगी उत्प्रेरण का मतलब होता है जब यानी कि अभिकारक, ठीक, जब अभिकारक तथा जो उत्प्रेरक है, ठीक, अभिकारक तथा उत्प्रेरक की
जो अवस्था है वो दोनों की समान हो, ठीक, समान अवस्था हो, अवस्था क्या हो, इक्वल हो, यानी समान हो, ठीक, समझ रहे हो ना। देखो एग्जाम्पल आपको अभी हम आपको देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जैसे कि मान लो मैंने ले लिया यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड ले लिया, ठीक, और सल्फर डाइऑक्साइड ये मान लिया ये गैसीय अवस्था में, यानी इसकी अवस्था जो है गैसीय अवस्था है, ठीक। और उसके बाद मान लिया मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन ले लिया और ये भी है गैसीय अवस्था में, ठीक। और यहाँ पर जो उत्प्रेरक यूज होता है, मान लिया यहाँ पर उत्प्रेरक जो हो रहा है NO, ठीक, और ये इसकी भी अवस्था है गैस है, ठीक। अब यहाँ पर इसका नाम क्या है, इसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड मैंने गैस ले लिया और ये गैसीय अवस्था में है, ठीक। और यहाँ पर ये दोनों अपक्रिया करके मान लिया यहाँ पर बना लिया सल्फर ट्राईऑक्साइड, ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड और यहाँ सल्फर ट्राईऑक्साइड बनाया, ठीक। अब सल्फर ट्राईऑक्साइड भी यहाँ पर एक गैस है, ठीक। तो देखो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर समझो हमारी बात को, ठीक। देखो यहाँ पर हमने कहा कि अभिकारक तथा उत्प्रेरक की जो अवस्था है वो क्या है, समान होनी चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे जब समान हो तो उसको समांगी उत्प्रेरण बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखो देखो यहाँ पर ये अभिकारक हैं और ये हमारा उत्प्रेरक है, ठीक। तो ये अभिकारक ये उत्प्रेरक, देखो ये भी गैस तो ये भी गैस में, दोनों की क्या है अवस्था, दोनों की चेंज यानी कि चेंज नहीं है ना, मतलब दोनों की अवस्था समान है, कि इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे समांगी उत्प्रेरण, यानी जब इनका समांगी मतलब सम अंग, यानी दोनों का शरीर यानी जो अंग है वो समान हो, ठीक। मतलब कहने का मतलब है ये भी गैस में तो ये भी गैस में होना चाहिए, ठीक, दोनों की अवस्था है समान होनी चाहिए तो उसको समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। और विषमांगी उत्प्रेरण का मतलब होता है जब दोनों की अवस्था सेम ना हो, ठीक, दोनों की अवस्था यानी किसकी, दोनों की अवस्था, अभिकारक और उत्प्रेरक की अवस्था जब चेंज यानी हो, ठीक। मान लिया ये एग्जांपल मान लिया मैं ले रहा हूँ, ठीक, मान लिया मैंने यही ले लिया, ठीक, यहाँ पर O2 ले लिया और इस बार जो होता है यानी ये भी गैस में है ये भी गैस में है और इस बार मैंने मान लिया प्लेटिनम सॉलिड स्टेट में ले लिया, ठीक, प्लेटिनम लिया और जो सॉलिड स्टेट में है और यहाँ पर सल्फर ट्राईऑक्साइड बना दिया, ठीक, ये भी गैस में है। तो देखो यहाँ पर ये उत्प्रेरक है और ये अभिकारक है, ये देखो गैसीय अवस्था में ये यानी आपका जो अभिकारक गैसीय अवस्था में है, लेकिन प्लेटिनम जो उत्प्रेरक है ये देखिए इस सॉलिड स्टेट में है, तो दोनों की अवस्था चेंज हो गया ना। तो जब दोनों की अवस्था समान ना हो मतलब अलग अलग हो तो उसको हम बोलेंगे विषमांगी उत्प्रेरण, ठीक, ये विषमांगी उत्प्रेरण है, ठीक, समझ रहे हो ना। अब इसके बाद यहाँ पर तो यानी कि अभिकारक और उत्प्रेरकों के भौतिक अवस्था के आधार पर ये दो ही प्रकार के होते हैं, एक समांगी उत्प्रेरण विषमांगी उत्प्रेरण, ठीक। उसके बाद क्रियाविधि के आधार पर, तो क्रियाविधि के आधार पर ये चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है धनात्मक उत्प्रेरण, ठीक, धनात्मक उत्प्रेरण, और उसके बाद होता है ऋणात्मक उत्प्रेरण, ठीक। उसके बाद होता है तीसरा होता है आपका स्व उत्प्रेरण, ठीक, स्व उत्प्रेरण, ठीक, आप लिख लेना। उसके बाद यहाँ पर है प्रेरित उत्प्रेरण, ठीक, प्रेरित उत्प्रेरण, ठीक। तो चार प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक उत्प्रेरण, ऋणात्मक, स्व उत्प्रेरण और इसके बाद होता है प्रेरित उत्प्रेरण, ठीक। अब धनात्मक उत्प्रेरण का मतलब क्या होता है, जब मतलब देखो यहाँ पर क्रियाविधि के आधार पर पढ़ रहे हैं, ठीक। तो चार प्रकार के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक, स्व उत्प्रेरण और प्रेरित उत्प्रेरण। अब धनात्मक उत्प्रेरण का मतलब ये हुआ कि जब कोई यानी कोई ऐसा पदार्थ है वो उस रासायनिक अपक्रिया के वेग को बढ़ा रहा है, समझ रहे हो ना, जब वो उसकी वेग को बढ़ा देता है, ठीक, तो उसको बोलते हैं धनात्मक उत्प्रेरण, ठीक, मतलब उसको धनात्मक उत्प्रेरक बोलते हैं। और इस घटना को जो बढ़ रहा है, बढ़ने की जो घटना है, इस घटना को क्या बोलते हैं, धनात्मक उत्प्रेरण बोलते हैं। और जो पदार्थ की वजह से यानी कि उसकी स्पीड बढ़ रही है उसको बोलते हैं हम धनात्मक उत्प्रेरक, ठीक। और ऋणात्मक उत्प्रेरण का मतलब क्या हुआ, जब कोई पदार्थ की वजह से रासायनिक अपक्रिया का वेग जो है वो घट रहा हो, ठीक, ऋणात्मक का मतलब माइनस हो रहा है यानी घट रहा हो, ठीक, तो उसको हम बोलेंगे धनात्मक उत्प्रेरक, यानी जिसकी वजह से हो रहा है, ठीक। और इस घटना को बोलेंगे धनात्मक उत्प्रेरण, ठीक। और स्व उत्प्रेरण का मतलब होता है जब कोई जो रासायनिक अपक्रिया में जो पदार्थ बन यानी जो प्रोडक्ट आपका बन रहा है, ठीक, रासायनिक अपक्रिया हो रही है और उसमें जो प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट में से कोई एक ऐसा पदार्थ निकले और वो पदार्थ खुद उत्प्रेरक काम करने लगे, मतलब जो उत्पाद बन रहा है, उत्पाद बनने के बाद वहाँ से कोई एक उस उत्पाद में से कोई एक ऐसा पदार्थ निकले और निकलने के बाद वो उस अपक्रिया में उत्प्रेरक का काम करने लगे, तो उसको क्या बोलेंगे, स्व उत्प्रेरण, यानी अपने आप ही उत्प्रेरक का काम कर रहा है, ठीक। और उसके बाद प्रेरित उत्प्रेरण का मतलब क्या होता है, जब कोई रिएक्शन यानी कोई ऐसा पदार्थ है जो अपक्रिया नहीं करना चाहता या अपक्रिया नहीं कर रहा है, ठीक, मान लिया कोई ऐसा पदार्थ है वो अपक्रिया नहीं कर रहा है, ठीक, और उसके बाद कोई ऐसा पदार्थ आए उस अपक्रिया को उत्तेजित करे यानी उसको मोटिवेट करे और उसकी वजह से वो अपक्रिया करने लगे, तो इसको बोलेंगे प्रेरित उत्प्रेरण। देखो ऐसे समझो, देखो जैसे कि मान लिया
आप हो, आप अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ठीक, आप पढ़ाई करते हो नहीं, आपका मन नहीं कर रहा, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ठीक, और उसके बाद हम आपको आएँ और आपको हम बताएं, आपको कुछ हम आपको टिप्स बताएं, कुछ अपनी जीवन की घटनाएं बताएं, कुछ आपको हम अपना एक्सपीरियंस बताएं, या कुछ कुछ घटनाएं बताएं, मतलब कुछ चीज़, कुछ ऐसा बातें आपको कहें, ऐसे बताएं जिसकी वजह से आप, आपके अंदर एकदम आग जल जाए कि अब मुझे पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, तो आपके अंदर आग जल जाए, ठीक। तो जब वो फीलिंग होती है ना, तो यानी कि अब आप मोटिवेट हो चुके हो, समझ रहे हो ना। हम आपको मतलब आपने फिजिकली फिजिकली मैंने आपको मोटिवेट नहीं किया है, ठीक। अब आपको मैंने अपनी बात बताया, मैंने कुछ आपकी मतलब आपको मैंने कुछ किया नहीं है, बस मैंने आपकी अपनी बात आपको बताई है। अब इसकी वजह से आप मोटिवेट हो गए हो, और उसके बाद अब आप पढ़ने में मन लगने लगा, ठीक। अभी तक आप पढ़ नहीं रहे थे, ठीक, हमने आकर आपको मोटिवेट किया, और उसके बाद अब आप पढ़ने लगे हो, ठीक, आपका मन पढ़ने में लगने लगा, ठीक। इसका मतलब हम क्या होंगे, हम होंगे आपके प्रेरित उत्प्रेरक होंगे, ठीक, हम प्रेरित उत्प्रेरक हो गए, ठीक। और इस घटना को हम प्रेरित उत्प्रेरण बोलेंगे, ठीक, समझ गए ना। अब देखो यहाँ पर सबका, चलिए एक एक एग्जाम्पल दे देते हैं, ठीक। अब सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं धनात्मक उत्प्रेरण का एग्जाम्पल, ठीक। अच्छा, प्रेरित उत्प्रेरण समझ गए कि नहीं समझ गए, मतलब भी और समझा देंगे, ठीक। पहले इसके एग्जाम्पल एक एक देख लो, ठीक। यहाँ पर लिख लो धनात्मक उत्प्रेरण, ठीक, धनात्मक उत्प्रेरण, ठीक। इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे कि 2 मोल होते हैं पोटेशियम क्लोरेट के, और यहाँ पर होता है मैग्नीशियम का ऑक्साइड होता है, इसकी उपस्थिति में ये 2KCl बन जाता है, प्लस में 3 अणु ऑक्सीजन के बन जाते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, पोटेशियम क्लोरेट है, ठीक, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड ये उत्प्रेरक है, इसकी वजह से यानी इसके यहाँ पर आ जाने की वजह से यहाँ पर जो इसकी यानी कि इस अवक्रिया की जो स्पीड थी वो और तेज हो गया, ठीक। यानी जो KCl है ये और तेज बनने लगा, मतलब ये जो प्रोडक्ट यहाँ पर आपका पूरा है ये और तेज बनने लगा, ठीक। इसकी स्पीड जो है वो बढ़ गया, ठीक। इसके मिला देने से, इसके आ जाने से यहाँ पर इसकी स्पीड बढ़ जाती है, इसलिए इसको हम धनात्मक उत्प्रेरक यानी ये जो है इसको बोलेंगे धनात्मक उत्प्रेरक, और इस घटना को बोलेंगे धनात्मक उत्प्रेरण। कौन सी घटना, जो बढ़ने की है, ठीक। अपक्रिया की जो वेग बढ़ने की घटना है इसको हम धनात्मक उत्प्रेरण बोलेंगे, ठीक। उसके बाद ऋणात्मक उत्प्रेरण, इसकी एग्जाम्पल देखें, ऋणात्मक उत्प्रेरण, ठीक, ऋणात्मक उत्प्रेरण। अच्छा, ये क्या होता है, इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे कि होता है, जैसे कि जब हम सोडियम सल्फाइड का, ठीक, सोडियम सल्फाइड का जब हम ऑक्सीकरण करते हैं, ठीक, यहाँ पर जब इसका हम ऑक्सीकरण करते हैं, तो यहाँ पर किसकी उपस्थिति में, एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में जब इसका ऑक्सीकरण करते हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, देखो यहाँ पर ये दोनों से दोनों कट गए, यहाँ पर एक ऑक्सीजन बचा है, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पर आकर जुड़ जाता है, तो ये बन जाता है Na2SO4, यानी सोडियम सल्फेट बन जाता है, ठीक। अब यहाँ पर क्या होता है, सोडियम सल्फेट बन जाता है, यानी कि यहाँ पर जो एल्कोहल है ये क्या कर रहा है, इस अवक्रिया की वेग को कम कर रहा है, ठीक। इस अवक्रिया को वेग को, अभी तक प्रोडक्ट आपका और तेजी से बन रहा था, इसके यानी एल्कोहल मिला देने से उसकी जो स्पीड थी वो कम होने लगी और सिलो सिलो बनने लगा प्रोडक्ट, ठीक। तो यहाँ पर जो ये है, ये क्या है, यहाँ पर ऋणात्मक उत्प्रेरण है, इसको बोलेंगे ऋणात्मक उत्प्रेरक, ठीक। और इस घटना को बोलेंगे ऋणात्मक उत्प्रेरण, ठीक, समझ गए ना। चलिए अब समझते हैं स्व उत्प्रेरण का एग्जाम्पल। स्व उत्प्रेरण में जैसे कि मान लिया मैंने एस्टर ले लिया, जैसे कि मान लिया मैंने ले लिया, ये ले लिया मैंने, ठीक, यानी एथिल मेथिल एस्टर, ठीक, इसको ले लिया, और इसका जब हम जल अपघटन करेंगे, ठीक, तो अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर OH को देखो, H2O को हम ऐसे लिख सकते हैं HOH, ठीक। तो यहाँ से एक H निकल कर ये H जो है, ये H है वो यहाँ से, मतलब यहाँ से इसका बॉन्ड टूट जाता है, ठीक। और यहाँ पर ये वाला H जो है वो इसके साथ जुड़ जाएगा, और यहाँ पर जो C2H5 है इसके साथ ये OH जुड़ जाता है, ठीक। तो यहाँ पर ये बनता है CH3COO, ठीक। यहाँ पर आकर अब एक H जुड़ जाएगा, ठीक, वो H हो जाएगा, प्लस में इसमें क्या हो जाता है C2H5, और इसके साथ में ये जो OH है ये आकर जुड़ जाता है, ठीक। ये है एथिल अल्कोहल और ये है एस्टिक अम्ल, ठीक। अब एस्टिक अम्ल में से जो एक H है, ये H यहाँ से, यानी जो एस्टिक अम्ल है यही इस अपक्रिया में क्या कर रहा है, यानी उत्प्रेरक का काम कर रहा है, ठीक। यहाँ का एक H निकल कर यहाँ पर ये अम्लीय माध्यम उत्पन्न कर देता है, यहाँ का एक H यानी कि ये अपने आयनों में टूट जाता है, तो इसका एक H जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पर अम्लीय माध्यम का काम करने लगता है, मतलब ये जो होता है यहाँ पर आकर ये उत्प्रेरक का काम करने लगता है, इसलिए इसको हम बोलेंगे स्व उत्प्रेरक, ठीक। यहाँ पर ये है स्व उत्प्रेरक, ठीक, ये है
स्व उत्प्रेरक, ठीक, स्व उत्प्रेरक, ठीक। ठीक, तो इस घटना को बोलेंगे स्व उत्प्रेरण, ठीक, समझ रहे हो ना। देखो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बना है, अब इस प्रोडक्ट में से एक ऐसा पदार्थ, यानी इस प्रोडक्ट में से कोई ऐसा पदार्थ निकले जिसकी वजह से, मतलब कोई ऐसा पदार्थ निकले और वो उत्प्रेरक काम करने लगे, तो उस अपक्रिया को हम क्या बोलेंगे, स्व उत्प्रेरण, समझ गए ना। अब इसके बाद समझते हैं, यहाँ पर प्रेरित उत्प्रेरण बचा है, ठीक, प्रेरित उत्प्रेरण, ठीक। अब इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे इसका एग्जाम्पल, अच्छा, प्रेरित उत्प्रेरण का मतलब समझो कि नहीं समझो, मतलब कि जब कोई अरासायनिक पदार्थ अपक्रिया न करने वाले पदार्थ को अपक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रेरित उत्प्रेरक, और इस घटना को प्रेरित उत्प्रेरण बोलते हैं, ठीक। अब भी अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर से देख लीजिएगा, ठीक। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि देखो, यहाँ पर सोडियम जो सल्फाइड होता है, इसका जब हम ऑक्सीकरण करते हैं तो इसका तो ऑक्सीकरण हो जाता है और ये बन जाता है सोडियम सल्फेट बन जाता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर जो सोडियम आर्सेनाइड होता है, सोडियम आर्सेनाइड जो होता है, यहाँ पर 2 होता है, ठीक, सोडियम आर्सेनाइड जो होता है, जब हम इसका ऑक्सीकरण करते हैं तो इसका ऑक्सीकरण नहीं होता है, ठीक, समझ रहे हो ना। देखो, सोडियम सल्फाइड का जो यानी ऑक्सीकरण करते हैं तो सोडियम सल्फेट बन जाता है, लेकिन यहाँ पर जो सोडियम यानी कि सोडियम आर्सेनाइड है, इस सोडियम आर्सेनाइड के जब इसका हम यानी ऑक्सीकरण करते हैं तो इसका ऑक्सीकरण नहीं होता है, ठीक, समझ रहे हो ना। देखो, यहाँ पर सोडियम सल्फाइड है, सोडियम सल्फाइड का जब हम ऑक्सीकरण करते हैं तो इसका ऑक्सीकरण यानी होकर ये सोडियम सल्फेट बन जाता है, लेकिन यहाँ पर सोडियम आर्सेनाइड जो होता है, इसका जब हम ऑक्सीकरण करते हैं तो इसका ऑक्सीकरण नहीं होता है, ठीक। अब ये रिएक्शन देखो नहीं हो रहा है, ठीक, इसका यानी ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है, ठीक। अब ये जो है, यहाँ पर इस पदार्थ को हम यहाँ पर मिला देंगे, इस रिएक्शन में इसको हम लाकर यहाँ पर मिला देंगे, इसके मिला देने से अब इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर ये जो काम करेगा इस रिएक्शन में, वो किसका काम करेगा, प्रेरित उत्प्रेरक काम करेगा, ठीक। और इस घटना को हम बोलेंगे प्रेरित उत्प्रेरण, ठीक। तो यानी कि जब इसको हम यहाँ पर मिला देंगे, यहाँ पर इस रिएक्शन में ढील देंगे, सोडियम सल्फाइड है और प्लस में सोडियम आर्सेनाइड है, ठीक, यह है सोडियम आर्सेनाइड, ठीक, प्लस में O2। अब इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा तो एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा, एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर जब इसके साथ बन जाएगा तो ये बन जाएगा सोडियम सल्फेट, ठीक, प्लस में, और ये बन जाएगा सोडियम आर्सेनाइड, आर्सेनेट, ठीक, सोडियम आर्सेनेट। यहाँ पर देखो 3 थे, एक ऑक्सीजन और जुड़ गया, यहाँ पर 4 हो गया, ठीक। तो ये बन जाएगा सोडियम सल्फेट, हो जाएगा सोडियम आर्सेनेट, ठीक। तो आई होप आप समझ गएंगे कि यहाँ पर प्रेरित उत्प्रेरक क्या होते हैं और इनके सभी प्रकार और उत्प्रेरण आप सब समझ गए होंगे, ठीक। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सो चलते हैं, मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।